हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बेहद डरावनी और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ये कहानी है एक छोटे और सुनसान गांव की, जो आज भी अपने भूतिया रहस्यों और डरावनी कहानियों के लिए बेहद मशहूर है। कहते हैं कि ये घटना इतने साल पहले की है जब गांव तक पहुंचने के लिए ना सड़कें थी और ना कोई साधन। चारों ओर जंगल और वीरानगी थी। गांव के लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते थे और बाहरी दुनिया से संपर्क केवल चिट्ठियों से ही होता था। अब आने जाने के लिए ऐसे कोई उनको प्रॉपर उनके पास ऐसे रोड नहीं होती थी, वही कच्चे रास्ते होते थे या जंगल से गुजरना पड़ता था। गांव के आसपास ना कोई हॉस्पिटल तो उस टाइम में होते ही नहीं थे, और ऐसा भी था कि गांव के आसपास दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं होता था। तो फिर एक समय गांव में अचानक एक भयानक महामारी फैल गई। अब क्या था, लोग अजीबोगरीब बीमारियों से पीड़ित होने लगे और कई दिनों तक लगातार मौतों का सिलसिला चलता रहा। ऐसा था कि आज एक घर में किसी की डेथ हो गई, फिर दूसरे में हो गई, ऐसे चलते चलते कई घरों में ऐसे ही होने लगा। और उस टाइम में ऐसे तो है नहीं था कि कोई हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, एडमिट हो जाएंगे। नहीं, वहाँ पे जो वैद्य होते थे, गांव में होते थे, वो जड़ी बूटियों से ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो सब फेल हो रहा था। उसका किसी पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये सब इतना अचानक हुआ कि लोग समझ ही नहीं पाए कि ये किसी बीमारी का कहर था या कुछ अलौकिक कोई शक्ति थी। महामारी के डर से गांव के सभी लोग एक रात अपना घर बार छोड़कर भाग गए। लोग इतना ज़्यादा डर गए थे कि यहाँ कुछ हो जाएगा, इससे अच्छा है कि यहाँ से भाग जाएं और यहाँ पे ना रहें। तभी उस गांव में ना एक लेडी रहती थी जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, और वो अकेली रह गई थी। वो जो लेडी थी वो भाग नहीं सकी वहाँ से। एक तो इसकी जो स्थिति थी वो नाजुक थी, एक उसको ये था कि जो उसका हस्बैंड है वो बाहर किसी शहर में जॉब के लिए गए हुए हैं। तो अगर वो वापस आएंगे तो वो देखेंगे कि हाँ सारा गांव खाली हो चुका है, वो उसको ढूंढेंगे। तो वो जो लेडी होती है वो सोचती है कि यार मैं भी यहीं पर रुक जाती हूँ, वो आएंगे तब साथ में चल देंगे। अब उनके जो हस्बैंड थे वो आर्मी में थे, तो क्या हुआ, वो जब छुट्टियां होती है वो चिट्ठियां भेज रहे हैं, लेकिन उनके गांव से कोई भी ऐसा रिप्लाई आ ही नहीं रहा चिट्ठी का। तो वो क्या करते हैं, जब उनको छुट्टी होती है वे अपने गांव जाते हैं। अब गांव जाते हैं, कितना टाइम वो पैदल जाते हैं, जंगल से गुजरते हैं और कच्चे टूटे ऐसे रास्ते आते हैं, और रास्ते में उसको कोई एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था, जिससे वो बेहद हैरान था कि आखिर ये हो क्या रहा है। चलते चलते वो गांव में जाता है। अब गांव में वो अपनी जो भी चाची है सबको आवाज़ लगाता है, देखता है, लेकिन चारों ओर कोई भी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा, किसी की आवाज़ तक नहीं। वो ये देख के मंजर को बेहद डर जाता है कि यार आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, सभी गांव कहाँ चले गए। तो वो जाता है अपने घर पे, देखता है कि उसकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है अभी भी, और वो एक ऐसे जो चारपाई होती है उस पर बैठी है। तो वो जाकर उससे बोलता है, मिलते हैं, और कहता है कि बाकी सब लोग कहाँ हैं। तो वो कहती है कि ऐसे ही लोग डर गए थे, डर के मारे यहाँ कहते हैं कि यहाँ पे कोई महामारी आ गई है, ऐसे उनको भ्रम हो गया और वो ये गांव छोड़कर चले गए, और आसपास भी कोई भी नहीं रहता। तो ठीक है, ये बात सुनकर वो हैरान रह जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर कहती नहीं, ऐसा ही हुआ है। तो वो क्या करता है, वो बेहद थका हुआ होता है, वो रेस्ट करता है। एक रात निकलती है, 2 निकलती है, 3 निकलती है, उसको सब बहुत अजीब सा लगता है। एक रात वो सो रहा होता है और वो क्या देखता है कि उसकी जो वाइफ होती है वो, उसकी ना चलने की आवाज़ आती है, चलने की आवाज़ आती है। तो वो उठता है, उठकर जाके देखता है, उठकर जाके देखता है जो उसकी वाइफ होती है ना, वो बाहर ऐसे बैठी होती है। और जब वो ध्यान से छिपकर देखता है कि आखिर ये रात में बाहर कर क्या रही है, तो वो ध्यान से देखता है कि रात की आई थिंक 12 बजे का बाद का टाइम था, और उसने देखा कि उसकी जो वाइफ के पैर है ना वो धीरे धीरे पीछे की ओर हो रही है, पीछे की ओर हो रही है, और जो उसकी जो चोटी है वो बेहद लंबी हो रही है, और उसकी बेहद डरावनी आवाज़ें निकाल रही है और कुछ गुनगुना रही है।
ये सब देखकर वो बेहद डर जाता है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इतना ज़्यादा वो डरता है। तो उसको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, ये भी महामारी में मर चुकी थी, अब ये इसकी एक आत्मा या रूह बन चुकी है, या कुछ भी आप कह सकते हो। तो वो उस रात बेहद इतना ज़्यादा डर जाता है, वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर पड़ जाता है, क्योंकि उसके माइंड में ये बात थी अगर वो चिल्लाएगा भागेगा तो वो उसे जाने नहीं देगी और उसे मार डालेगी। अब किसी भी व्यक्ति को पता लगे कि सामने वाली डायन है तो उसके साथ रहना भी बेहद मुश्किल है। उसने जैसे तैसे वो रात गुजारी और वो चुप हो गया। जब भी वो उसके पास आकर खाना पूछती, कुछ भी पूछती, वो बेहद डर जाता। जैसे कि नेक्स्ट सुबह पे उसने पूछा कि आपको खाना चाहिए, आपको क्या चाहिए। उसने बोला कि आज मेरा वैसे ही मन नहीं है, भी मुझे कुछ भी खाने के लिए तो आज चाहिए नहीं है। और फिर बोलता है कि आज मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे जाता हूँ, कहीं पर तो बाज़ार होगा कि तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो वो ये सुनकर खुश हो जाती है, अच्छा आप मेरे लिए क्या लेकर आएंगे। वो कहता तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आता हूँ। तो वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाता है तो दूर दूर तक तो कोई गांव भी नहीं था। तो वो कहती है कि तुम कौन से ऐसे बाज़ार से लेकर आओ। कह रहे मैंने आते हुए रास्ते में देखा था, वहाँ पे एक मेला लगा हुआ था, वहाँ से मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। वो झूठ बोलकर वहाँ से निकला और जैसे तैसे वो वहाँ से कितनी दूर गया, इतनी दूर गया, और सामने उसको एक गांव मिलेगा। गांव में उसकी चाची बाहर बैठी है। वो उसको देखकर भागती है, अरे बेटा तुम कब आए, तुम्हें पता नहीं गांव में महामारी फैल गई, तुम्हारी ऐसी वाइफ की डेथ हो गई, तुम्हारे बच्चा होने वाला था। तो अब जब उसकी वो तुम्हारा वेट करती करती वहाँ पर मर गई। वो अब डायन बन चुकी है, उसने सभी लोगों को परेशान कर रखा था। लोग डर के मारे वहाँ से भाग गए, चले गए। अब वो गांव बिल्कुल सुनसान है, वीरान है। वो रात को भी तुम्हारा नाम लेकर पुकारती है कि तुम भूल कर के भी वहाँ पर मत जाना। इतने सुनते सुनते वो बोलता है कि अरे चाची, मैंने उसका कल रात ऐसे रूप देखा, और इतना ज़्यादा डरा हुआ होता है ना कि जब वो अपनी ये सारी बात बताता है, बताते बताते उसको हार्ट अटैक आता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। आज भी कहते हैं कि उस गांव में वो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी ऐसे ही आत्मा घूमती है। वो रात को अपने हस्बैंड को आवाज़ें लगाती है, लोगों के घर के दरवाजे खटखटाती है, और आसपास के जो गांव थे उसके कारण ही खाली हो चुके थे, तभी दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं था। तो ये थी आज की हमारी बेहद डरावनी कहानी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहे, और उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक करना भी लास्ट में मत भूलिएगा।